कारों के बारे में तो रोज ही बात होती है हमारे और आपके बीच में, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी कारों के बारे में बात करनी होती है जिनका आम जीवन से सरोकार डायरेक्टली ना हो, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए या आपके एंटरटेनमेंट के लिए या कुछ नयापन लाने के लिए ऐसी कारों के बारे में बात करनी ही पड़ती है। जी हाँ, आज मैं बात करना चाहता हूँ दुनिया की सबसे महंगी प्रोडक्शन कार के बारे में। कौन सी है यह कार, क्या है इसमें खासियत और क्यों यह कार इतनी महंगी है कि इसे गल्फ कंट्रीज के कई शेख भी खरीदने से हिचकिचाएंगे। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कारगो। जी हाँ, जैसे ही हम महंगी कारों के बारे में बात करते हैं, लोगों के दिमाग में कुछ खास कारें आने लग जाती हैं जिनकी कीमत कई लाख रुपए, कई करोड़ रुपए होती है। लेकिन आज मैं जिस कार के बारे में बात करने जा रहा हूं उसकी कीमत कई करोड़ों नहीं, करोड़ों में भी ज्यादा है। अब यह कार कौन बना सकता है? ध्यान से देखें तो जैसे ही लग्जरी की बात आती है सबके दिमाग में एक ही नाम आ जाता है, वो है रोल्स रॉयस। बिल्कुल सही, ये ब्रिटिश कंपनी ही एक ऐसी कंपनी है जो हाथों से एक एक कार डिजाइन करती है और इस वजह से इसकी कारें काफी एक्सपेंसिव होती है। अपनी बेहतरीन क्राफ्टमैनशिप, अच्छी क्वालिटी, अच्छा मटेरियल और शानदार इंजन, यही रोल्स रॉयस की खासियत है और अपनी इसी खासियत को इसने अपने बरकरार रखा है अपनी बेस्पोक सीरीज की कार स्वैपटेल है। आखिर क्या है ये स्वैपटेल और रोल्स रॉयस स्वैपटेल क्यों इतनी महंगी कार है? रोल्स रॉयस हमेशा ही कुछ नया करने की कोशिश में लगा रहा। उसके बनाए हुए एयरक्राफ्ट के इंजन्स आज भी धमाका करते हैं, लेकिन यह भी सच है कि जब भी कारों की बात आती है तो सी, प्लेजर, लग्जरी, इसकी डिफिनीशन ही रोल्स रॉयस बदल देती है। हमेशा ही इस कारों को महाराजाओं की कार कहा गया है और हमारे इंडिया में ऐसे महाराजाओं की कभी कोई कमी नहीं है जिन्होंने रोल्स रॉयस को अपने गैराज में भी जगह दी और अपने दिल में भी। लेकिन कुछ नाराज भी थे जिन्होंने उसे म्युनिसिपैलिटी के काम में भी लगाया। खैर, रोल्स रॉयस के साथ बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। हाँ, थोड़ा समझिएगा, यह कार इतनी आसान भी नहीं है खरीदनी, एक्सपेंसिव ही नहीं, इसे बनाने में टाइम भी लगता है। तो फिर अगर आपके पास वक्त है कि आप 1.5 साल, 1 साल वेट कर सकते हैं कार का, तो फिर आप ऑर्डर दे सकते हैं। खैर, चलिए फिर इस कार के बारे में आप जानिए। यह कार लंबाई में तो 6 मीटर लंबी है। 6 मीटर चौंक गए ना? जी हाँ, इंडिया में आने वाली अधिकतर कारें 4.5 मीटर्स की होती हैं, तो फिर 6 मीटर लंबी कार तो काफी लंबी होती है। यह सच है कि जब लंबी कार होगी उसे खड़ी करने के लिए भी बड़े बड़े पैलेस की जरूरत पड़ेगी। इस कार के साथ भी ऐसी सारा सस्पेंस बनाने की कोशिश मैं कर तो रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस कार के बारे में बहुत सारी बातें ऑलरेडी मीडिया में हो चुकी हैं। क्योंकि यह कार 27 मई को पहली बार शोकेस की गई थी। जब शोकेस की गई थी तब उन्होंने प्रेस रिलीज मुझे भी भेजी थी और रोल्स रॉयस की जब प्रेस रिलीज आती है तो माफी चाहता हूँ, सच है कि मैं उसको ध्यान से पढ़ता भी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है ये मास मार्केट के लिए कारें नहीं बनाते। उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज के साथ मुझे लगभग 1920 पिक्चर्स और 2.5 GB का वीडियो भेजा ताकि मैं उन कारों के बारे में सबके साथ शेयर कर सकूं। बस ये 6 मीटर लंबी कार की कीमत ही ऐसी है जो इसका सारा मजा बढ़ा देती है या किरकिरा कर देती है। यह कार खासियत क्या है? एक्सटीरियर में कार टिपिकल फ्रंट से देखने में रोल्स रॉयस जैसी ही दिखती है। वही बड़ी सी फैंटम स्टाइल ग्रिल, शानदार क्रोम, पतली LED, गोल और पैरेलल लाइटें, बड़ी साइज के दरवाजे। लेकिन जैसे ही पीछे की तरफ जाते हैं यह कार बिल्कुल अलग दिखती है। इसमें रोल्स रॉयस जैसी स्लीकनेस, एलिगेंस नहीं दिखता है। यह कुछ फ्यूचरिस्टिक दिखने लग जाती है। इसका नाम ही सब कुछ बता रहा है, स्वैपटेल। यानी इस कार का पिछला हिस्सा बिल्कुल धीरे धीरे स्लिप होता हुआ बना है और कंप्लीट ग्लास रूफ यूज की गई है और वो भी सिंगल ग्लास से यूज की गई है। इतनी बड़ी ग्लास है। कार एक्सपेंसिव बनती है अपने यूज किए हुए मटेरियल और उस पर किए गए क्राफ्टमैनशिप से। इस कार के साथ भी ऐसे ही। यह कार जितनी खूबसूरत दिखती है उससे ज्यादा खूबसूरती से इसे डिजाइन किया जाता है हाथों से। कार को देखते ये तो लग जाता है कि यह सपनों में रहने वाली कार है। बेहतरीन क्राफ्टमैनशिप, अच्छी डिजाइनिंग, एक बार में सबकी नजरों को भा जाए, जहां खड़ी कर दें वहां पर भीड़ लग जाए। बिल्कुल ऐसे ही हाल है इस कार। लेकिन यह भी सच है कि यह $1,30,00,000 की कार। बिल्कुल चौंकिए मत, कैलकुलेट करना शुरू कर दिए, क्योंकि हाथ से कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैलकुलेटर ले लीजिए। $1,30,00,000 जिस कार की कीमत हो उसे अगर हम रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो यही कोई
85 करोड़ रुपए से लेकर 90 करोड़ रुपए के बीच में आता है। फिर इस कार पर लगेगी इंडिया में मंगाते समय 63% से लेकर 100% ड्यूटी, यानी इस कार की कीमत हो जाएगी 150 करोड़ रुपए। फिर इस पर लगेगा वैट, या हो सकता है जब आप मंगाएंगे तब तक जीएसटी चल जाएगा, तो जीएसटी लगेगा वही 28 प्लस 15% के सेस के साथ। और देन उसके बाद इस पर लगेगा रजिस्ट्रेशन चार्जेस, वो भी थोड़ा बहुत शायद ना हो, लेकिन हाँ 10-12 करोड़ रुपए हो सकता है। तो इस कार की कीमत ऑन रोड 250 करोड़ रुपए से लेकर 200 करोड़ रुपए के बीच में होगी। अब जब कार की कीमत इतनी ज्यादा होगी तो डेफिनेटली खरीदने के लिए गल्फ कंट्रीज के शेख भी हिचकिचाएंगे, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी सोचना पड़ेगा। वैसे ही इस कार के साथ होने वाला है कि यह कार सिर्फ यह बताने के लिए परचेज की जाएगी, यस आई एम कैपेबल टू परचेज रोल्स रॉयस स्वेप्ट टेल, बस, और कोई रीजन नहीं है इस कार को परचेज करने का। चलिए फिर इस कार के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। इस कार में दिया हुआ है 6.6 लीटर का V12 पेट्रोल इंजन। यह 6 मीटर लंबी कार के इंटीरियर में दिया है मोकासिन डार्क स्पाइस लेदर अपहोल्स्ट्री, यानी कि करोड़ों रुपए की तो सिर्फ लेदर शीट्स हैं। इबोनी क्लास वुड से स्विचेस और गियर्स डिजाइन किए गए हैं। हाथों से बुनी हुई स्टीयरिंग व्हील जिस पर कि पैल्डियर वनीर लेदर का इस्तेमाल किया गया है। कंप्लीट ग्लास की रूफ, एल्युमिनियम के बने हुए दरवाजे, स्पेशली बूट या ट्रंक, ढेर सारा प्योर वुड का इस्तेमाल, फेक वुड का नहीं। इस कार को बनाने में सचमुच टाइम लगता है, बड़े बड़े एक्सपेंसिव आर्टिस्ट की मदद ली जाती है, जिसकी वजह से यह कार काफी महंगी आती है। एक्चुअल में इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ ये कि आप दुनिया के कुछ चीजों के बारे में जान सकें। हाँ, हमको आल्टो भी पसंद है, हमको वैगन आर भी पसंद है, सफारी और मर्सिडीज भी पसंद है, लेकिन क्या हम सब कारों के बारे में जानना नहीं चाहेंगे? बस यहाँ पर मेरा विचार अलग है। मैं चाहता हूँ आप हर चीज के बारे में जानें जो दुनिया में अवेलेबल है, एक ग्लोबल सिटीजन बने और कहीं से भी हम सिर्फ छोटी छोटी चीजों में ना उलझे रहें। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना था। उम्मीद रखता हूँ आपने एंजॉय किया होगा, और अगर पसंद आई है ये छोटी सी कोशिश हमारी कुछ नया करने की तो लाइक कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आई है आप डिसलाइक कर सकते हैं, लाइक करें, अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें मेरी मेहनत जुड़ी हुई है आपको बताने में। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर और नई नई कॉलों के बारे में आपसे बात किया करता हूं। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, तो बगल में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को पुश करने में देर ना करें। मैं अमित अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज का।